हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। यहाँ क्लास 9th मैथ्स को सिंपल और इजी लैंग्वेज में स्टेप बाय स्टेप पढ़ाया जाएगा। हर चैप्टर न्यू एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग कॉन्सेप्ट क्लैरिटी, एग्जाम्पल्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और एग्जाम प्रिपरेशन के साथ कवर किया जाएगा। जैसे आप लोग क्लास 9 नया स्टार्ट कर रहे हैं, चैनल भी न्यू है, सो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ जुड़ जाइए इस क्लास 9 की जर्नी को बहुत इंटरेस्टिंग बनाने के लिए। बहुत सारे बच्चे नया एनसीईआरटी की बुक को देख करके बहुत डर रहे हैं, बट बिलीव मी, इस चैनल के साथ जब आप जुड़ जाओगे और डेली क्लासेस देखोगे तो आपको ये चैप्टर्स बहुत ही ज़्यादा ईजी लगने वाले हैं। मैं हूँ हिमांशी अग्रवाल और मैं मैथ्स आपको पढ़ाने वाली हूँ इस न्यू चैनल क्लास 9 मैथ्स में। आज हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखते हैं इस न्यू बुक का पहले। जो नई बुक है हमारी गणिता मंजरी, तो ये पूरी सीबीएसई ने क्या करा है कि अपनी पुरानी एनसीईआरटी को पूरा रिवाइज कर दिया है, अपग्रेड कर दिया है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको दो पार्ट में बुक्स मिलेंगी। पार्ट 1 हमारे सामने आप देख सकते हैं, उसका कंटेंट यहाँ पे है, जहाँ पे 1 से लेके 8 तक चैप्टर्स है। बाकी रिमेनिंग चैप्टर्स आपके सेकेंड पार्ट में आएंगे। अब जो फर्स्ट चैप्टर है हमारा वो है ओरिएंटिंग योरसेल्फ द यूज ऑफ कोऑर्डिनेट। अब ये चैप्टर ना देखने में बहुत कॉम्प्लिकेटेड सा लग रहा है ना नाम सुन करके, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। सिंपल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाला चैप्टर है। अगर आपके पास पुरानी एनसीईआरटी है, नई एनसीईआरटी आपके तरफ नहीं आई है या आप लोग अभी नहीं परचेज कर रहे हैं, तो थोड़ा बहुत रेफरेंस के लिए आप पुरानी एनसीईआरटी का एक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर भी देख सकते हो। बट मोस्ट स्कूल्स अब न्यू एनसीईआरटी को ही प्रॉपरली फॉलो कर रहा है, तो आप लोग भी अपनी न्यू एनसीईआरटी को ही फॉलो करना, बिकॉज नेक्स्ट ईयर क्लास 10th में जब आप जाएंगे तो वहाँ पे भी नई बुक आपको देखने मिलने वाली है। ठीक है, अब इसमें कुछ कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो हम डिस्कस कर लेंगे, जैसे कि 2D एंड 3D क्या है उस पर हम बात करने वाले हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है क्या चीज़ इस पर बात करने वाले हैं, कार्टेशियन प्लेन समझेंगे और डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला पहले क्लास 9th में नहीं था, ये सीधे क्लास 10th के कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में देखने को मिलता था। बट यहाँ पे आप लोग लकी है कि आपका कई सारा पार्ट जो 10th का है ना वो भी इसमें कवर हो रहा है। सो योर बेस इज गोइंग टू बी स्ट्रॉन्ग एंड देन यू विल परफॉर्म बेटर इन क्लास 10 अगर आप क्लास 9 थोड़ा सा भी अच्छे से पढ़ के जाते हैं तो। पहले हम बात कर लेते हैं 2D और 3D ये है क्या चीज़, राइट। अब 2D शेप सिंपल आप ये ध्यान मतलब ये समझ लो कि 2D शेप्स एक ऐसी शेप्स है जिनको हम टच नहीं कर सकते, जिनको हम होल्ड नहीं कर सकते, राइट। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास जो 2D शेप्स हैं उसमें हमारे पास आ जाते हैं स्क्वायर, राइट, हमारे जितने रेक्टेंगल्स हैं, ठीक है, ट्रायंगल्स हैं, ओके, सर्कल है। तो ये वो सारे शेप्स हैं जिनको आप लाइक सिर्फ ड्रॉ कर सकते हो। ये एक प्लेन में रहता है बेसिकली। 2D जस्ट अ प्लेन, ओके, जिसमें सिर्फ हम ड्रॉ कर सकते हैं, उसे हम पकड़ नहीं सकते, उसे होल्ड नहीं कर सकते, उसे टच नहीं कर सकते। मतलब टच इन सेंस मतलब उसको हम एज अ फिजिकल हम उसको नहीं पकड़ सकते, राइट। बट 3D शेप हमारा जो हो जाता है वो एक ऐसे शेप्स होते हैं जिनको हम डेली उसमें यूज़ कर रहे हैं, होल्ड कर रहे हैं। आपके बुक्स हो गए, आपके कंपास हो गया, बॉक्स हो गया, टेबल हो गई, चेयर हो गई, राइट, ये सब चीज़ें आप यूज़ कर रहे हैं। सो दीज ऑल आर 3D शेप्स। और मैथ्स की अगर हम शेप्स में बात करें तो 3D में हमारे पास कौन कौन सी शेप्स होती है। स्क्वायर से बनने वाला जो शेप है उसको हम बोलते हैं क्यूब, करेक्ट। रेक्टेंगल से जो शेप बनती है उसको हम बोलते हैं क्यूबॉइड। ट्राइंगल से बनने वाली शेप को हम बोलते हैं कोन। सर्कल से बनने वाली शेप को हम बोलते हैं स्फीयर। और हम पे और भी बहुत सारी शेप्स होती है, जैसे कि सिलेंड्रिकल शेप हो गई हमारे पास, हेमिस्फेयर हो गया, सो मेनी थिंग्स आप सब पढ़ोगे क्लास 9th के मेजरमेंट वाले चैप्टर में। ठीक है, अभी हम उस पर बात नहीं करते। अब हम आ जाते हैं अपने मेन टॉपिक पे, कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है क्या, इसका यूज क्या है। तो सिंपल बच्चों ये ध्यान रखना कि कोऑर्डिनेट सिस्टम डिफाइंस लोकेशन, ठीक है, ये लोकेशन बताने का काम करता है। अब आपको होगा कि लोकेशन कैसे, तो ठीक है, मैं आपको एक लाइव एग्जांपल, एक रियल लाइफ एग्जांपल देती हूँ कि जैसे कि आपने देखा है ना गूगल मैप, राइट। जब गूगल मैप यूज़ करते हो आप उसमें कोई भी लोकेशन को सर्च करते हो, राइट। तो जब आप लोकेशन सर्च करते हो तो वहाँ पे पूरा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वर्क कर रहा होता है। तो कभी भी आप देखना कि जो लोकेशन होगी नॉर्थ, कुछ नंबर्स, देन ऐसे करके लिखा होगा, यू नो, कुछ नंबर्स ईस्ट के होंगे, सो वो नॉर्थ ईस्ट में वर्क करता है, यू नो। अगर आपको पता है कि नॉर्थ और ईस्ट कुछ इस तरीके से ही होते हैं, जैसे कि आपका कार्टेशियन प्लेन दिखने वाला है अभी, ठीक है। सो बेसिकली दे आर यूजिंग दैट कॉन्सेप्ट ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम इन गूगल मैप। अगेन आप अपने स्विगी है आपके पास, राइट, जोमेटो है, आप सबके साथ अपने क्या करते हो,
लोकेशन को शेयर करते हो, सो दे ऑल आर यूजिंग दिस सिस्टम. ओके, सो दिस बेसिकली डिफाइंस लोकेशन, दैट इज द मेन पॉइंट. इसका बस इतना ही काम है. अब आप आ जाओ कार्टिजन प्लेन. क्या है जो आपका चैप्टर का मेन आपका जो टॉपिक है वो ये रहने वाला है 2D कार्टिजन प्लेन. अब 2D कार्टिजन प्लेन इज नथिंग, आपने ये देखा होगा ना कि जो हमारे पास ग्राफ पेपर होता है, राइट. सो ग्राफ पेपर को अगर मैं एक नंबर लाइन बना दूं, नंबर लाइन आप सभी को पता होगा कि क्या होती है नंबर लाइन, गाइस. आई होप यू ऑल नो व्हाट इज नंबर लाइन. सो नंबर लाइन हम कैसे बनाते हैं जनरली, कि सेंटर में हमने एक ओ लिख लिया. जो ओ हमारा होता है वो हमारे नेगेटिव और पॉजिटिव इंटीजर को सेपरेट आउट करता है. ऐसे ऐसे हम एरो भी लगाते हैं उसमें, है ना. अब जीरो की जब राइट हैंड साइड जाते हैं तो सारे पॉजिटिव नंबर को लिखते हैं. जैसे यहाँ पे मैं लिख दूंगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. ठीक है, ये मैंने सारे पॉजिटिव नंबर लिख लिए एंड सोन चलते जाएंगे. दिस आर द इनफाइनाइट, राइट. ये ऐसे ऐसे चलते जाएंगे. सेम अगर मैं लेफ्ट साइड आऊंगी तो मुझे मिलेंगे सारे के सारे हमारे नेगेटिव इंटीजर्स. -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10. ठीक है, क्लियर है. ये हमारी बेसिक नंबर लाइन थी. अब कार्टिजन प्लेन में हम क्या करते हैं बच्चों, दो नंबर लाइन को क्रॉस में ड्रॉ करते हैं और पूरे प्लेन को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं. तो मैंने क्या बोला आपको कि हम क्रॉस में किस तरीके से, जो जीरो हमारा रेफरेंस पॉइंट है ना, हमने जीरो का राइट तो पढ़ा, जीरो का लेफ्ट भी पढ़ा नंबर लाइन में. अब हम पढ़ने वाले कि जीरो से ऊपर जाने में क्या होगा और जीरो से नीचे आने में क्या होगा. तो जीरो से जब हम ऊपर जाते हैं, राइट, सो वी विल गेट ऑल द पॉजिटिव नंबर. ठीक है, तो जब हम ऊपर जाएंगे तो हमें सारे पॉजिटिव नंबर मिलेंगे. +1 +2 +3 +4 +5 +6. और डाउन आते समय वी विल गेट नेगेटिव नंबर. ठीक है, तो ये हमारा -1 हो जाएगा, देन -2 -3 -4 -5 -6. ठीक है, ऐसे हमने एरो लगा दिया. जीरो इज अगेन द रेफरेंस पॉइंट. ठीक है, रेफरेंस पॉइंट कह लो उसे या फिर इंटरसेक्शन पॉइंट कह लो, जो आपका मन करे. लेकिन अब इसमें सबसे ध्यान वाली बात सुनना, जो हमारी ये हॉरिजॉन्टल वाली लाइन है, ठीक है, कैन यू सी ना, ये जो हमारी हॉरिजॉन्टल वाली लाइन है इसको हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं एक्स एक्सेस. ठीक है, अब एक्स एक्सेस में एक साइड प्लस एक्स है, एक साइड माइनस एक्स है. तो प्लस एक्स को तो हम एक्स लिखते हैं और जो इधर नेगेटिव वाली साइड है उसको हम लिखते हैं एक्स डैश. याद रहेगी बात, जो नेगेटिव वाली साइड है उसको हम एक्स डैश से रिप्रेजेंट करते हैं. सिमिलरली जो पॉजिटिव वाई है उस यहाँ पे वाई एक्सेस होता है, ये जो हमारी वर्टिकल है उसको हम वाई एक्सेस बोलते हैं. ये वाई हो गया और ये हो गया हमारा वाई डैश. क्लियर हो गया इतना बात. तो ये कार्टिजन कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या हुआ, बेसिकली दिस इज द सिस्टम इन विच अ कार्टिजन प्लेन is being divided into 4 parts by 2 axes which are x axis and y axis. और जो इनका इंटरसेक्शन पॉइंट होता है उसको हम बोलते हैं हमारा ऑरिजिन. ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, हमारा ऑरिजिन. अब इसमें कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी आते हैं. जैसे कि अगर मैं आपसे बोलूं कि ड्रॉ कर लाइक प्लॉटिंग पे हम अभी सीखेंगे. अब इसमें आप ये समझोगे कि जो कार्टिजन प्लेन हमारा है, राइट, इसके कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है. जैसे बोला जाएगा कि व्हाट इज ऑरिजिन, या फिर पूछा जाएगा कि व्हाट वी कॉल द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस. तो ऑरिजिन क्या है हमारा, इट इज इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस. ठीक है, इंटरसेक्शन पॉइंट है किसका, हमारा एक्स का और वाई एक्सिस का. क्लियर हो गई ये बात. नेक्स्ट, जो कोऑर्डिनेट पॉइंट्स होते हैं, जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं, बेसिकली कोऑर्डिनेट्स आर ऑलवेज रिटन इन द फॉर्म ऑफ एक्स कॉमा वाई. जैसे कि अगर मैं आपको कोई भी वैल्यू दूं ना, जैसे 2,5 लिखूं मैं यहाँ पे, तो समझ जाना जो कॉमा से पहले वाला नंबर है वो x को रिप्रेजेंट कर रहा है और बाद वाला नंबर y को. हमेशा इसी ऑर्डर में होता है, कभी भी ऐसा नहीं होगा कि 5 मतलब बाद वाला नंबर x बन जाए y हो जाए. ठीक है, तो जब भी आपको पॉइंट्स दिए जाएंगे प्लॉट करने के लिए तो हमेशा याद रखना कि जो फर्स्ट नंबर है दैट इज इंडिकेटिंग द x कोऑर्डिनेट
and the second number is representing the y coordinate. क्लियर हो गई बात? अब इसमें कुछ और टर्म्स भी आते हैं जैसे कि एब्सिसा. अब एब्सिसा क्या है? एब्सिसा हमारे x की वैल्यू है या x कोऑर्डिनेट है. ठीक है, जैसे कि यहाँ पे 2,5 लिखा है तो 2 हमारी हो गई एब्सिसा. एब्सिसा के बाद हमारे पास आते हैं ऑर्डिनेट्स. अब ऑर्डिनेट जो है वो y कोऑर्डिनेट का दूसरा नाम है. ठीक है, तो कुछ कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं. कभी कभी पूछ लेते हैं कि इन द पॉइंट 2,5 डिफाइन व्हाट इज एब्सिसा, व्हाट इज ऑर्डिनेट. ये सारे क्वेश्चन भी एग्जाम्पल में करने वाले. अभी सिर्फ आप सुन लो. मुझे पता है कि बहुत सारी चीजें आपके ब्रेन के ऊपर से जा रही होगी, जस्ट जाने दो उसे. अभी कुछ मत करो, अभी सिर्फ आप देखो, क्योंकि अभी फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो. थोड़ा सा आपको लग सकता है कि क्या टर्म्स है, कैसे याद करेंगे, क्या नहीं करेंगे. जैसे जैसे आप क्वेश्चंस करोगे, बिलीव मी दिस चैप्टर इज वेरी वेरी इजी चैप्टर. बहुत ईजी है, ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है. ठीक है, इतना पॉइंट याद हुआ कि ऑरिजिन क्या होते हैं, कोऑर्डिनेट्स कैसे लिखे जाते हैं, एब्सिसा क्या है, ऑर्डिनेट्स क्या है. राइट, ये सब क्लियर हो गई. अब इसमें आते हैं एक और मेन बात पे जो हम पढ़ेंगे इसके ग्राफ के अकॉर्डिंग. जैसे कि मैंने आपको बताया, जो कार्टेशियन प्लेन है वो हमारे ग्राफ पेपर को बेसिकली 4 पार्ट में डिवाइड करता है. तो उन 4 पार्ट्स को हम क्या बोलते हैं? वी कॉल इट क्वाड्रेंट्स. ठीक है, सो बेसिकली हमारे पास कितने क्वाड्रेंट्स है? 4 क्वाड्रेंट. दिस इज फर्स्ट क्वाड्रेंट. ओके, सेकेंड क्वाड्रेंट. ये इनके नेम है और ऑर्डर यही रहेगा. ऑर्डर कभी फर्स्ट सेकेंड ऐसे मत कर देना. दिस इज फर्स्ट, फर्स्ट के बाद सेकेंड, सेकेंड के बाद थर्ड, थर्ड के बाद फोर्थ. ठीक है, ध्यान रहेगा. दिस इज थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट. अब मजे की बात देखो, जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है उसके पास x और y दोनों पॉजिटिव है. तो जब भी आपको ऐसे पॉइंट्स मिले, कभी भी ऐसे पॉइंट्स मिले, जैसे कि मैं आपको लिखूंगी पॉइंट P है हमारा 2,3, पॉइंट Q है हमारा -3,4, पॉइंट R है -1, -3, पॉइंट S है 2, -4. आपको इनको प्लॉट करना है. तो आपको क्या ध्यान रखना है कि कभी कभी ऐसा होता है कि विदाउट प्लॉटिंग आपको बताना होता है कि ये पॉइंट्स कौन से क्वाड्रेंट्स में लाई कर रहे हैं. तो उसके लिए आपको आप ये याद कर सकते हो कि फर्स्ट में दोनों एक्सेस पॉजिटिव होती है. तो पॉइंट P जो है हमारा वो हमेशा फर्स्ट पे लाई करेगा बिकॉज इसमें दोनों नंबर पॉजिटिव दिए हुए हैं. सेकेंड में देखो, एक्स के पास तो नेगेटिव नंबर है सारे और वाई के पास सारे पॉजिटिव. तो जब भी नेगेटिव पॉजिटिव का कॉम्बिनेशन होगा, माइनस एंड प्लस का कॉम्बिनेशन होगा, तो हमारा क्या होगा वहां पे? सेकेंड क्वाड्रेंट होगा. तो ये हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा. ठीक है, सिमिलरली अगर माइनस कॉमा माइनस है तो हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा और प्लस कॉमा माइनस है तो फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा. अब जल्दी से इसको हम प्लॉट करने की कोशिश करते हैं कि प्लॉट कैसे करना है. ठीक है, सो अगर मैं पॉइंट P की बात करूं तो पॉइंट P कहाँ पे आएगा हमारा? 2,3, यानी x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 3. इनको आपस में मिलाना है. तो कैसे मिलाएंगे? इस तरीके से हम मिलाएंगे. राइट, जहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे वो वाला पॉइंट हमारा P हो जाएगा. करेक्ट. सिमिलरली आप Q, R, S को भी इस तरीके से प्लॉट कर सकते हैं. अब नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है डिस्टेंस फॉर्मूला. ठीक है, डिस्टेंस फॉर्मूला ना. व्हाट इज अ डिस्टेंस फॉर्मूला? क्या होता है डिस्टेंस फॉर्मूला? यस, सो डिस्टेंस फॉर्मूला कुछ नहीं है, सिंपल. आप ये ध्यान रखो कि अगर मेरे पास 2 पॉइंट है, ओके, ये हम दोबारा डिस्कस करेंगे जब हम थर्ड एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे. इसकी मतलब सेकंड एक्सरसाइज के बाद जो डिस्टेंस फॉर्मूला टॉपिक है मैं दोबारा बताऊंगी. बट अभी मैं इसमें सिर्फ आपको बेसिक चीज़ें क्लियर करूँ कि ये हमारे सब टॉपिक्स है. इससे ज़्यादा हमें कुछ नहीं पढ़ना है. सो डोंट वरी, छोटे से चैप्टर है, बहुत आराम से हो जाएगा. सो लेट्स सपोज आई हैव 1 पॉइंट A एंड आई हैव 1 पॉइंट B. ठीक है, एक मिनट, मेरे पास एक पॉइंट A है और एक पॉइंट B है. लेट्स सपोज कि ये कोई पॉइंट है इस तरीके से AB. ठीक है, और ये मेरे पास एक ग्राफ है. ठीक है, जनरली ऐसी ग्राफ बनाते हैं ना जल्दी कॉपी में. तो ये मेरे पास एक ग्राफ है. दिस इज माई y एक्सेस, दिस इज माई x एक्सेस. ठीक है, x नेगेटिव होता है, सेंटर ओरिजिन O के कोऑर्डिनेट्स होते हैं 0,0. अब ये पॉइंट है मेरे पास, एक A पॉइंट है, एक B पॉइंट है. मुझे इन दोनों के बीच की डिस्टेंस फाइंड करनी है.
ए जो हमारा है वो x1 y1 है और बी के जो कोऑर्डिनेट्स है वो x2 y2 है। ठीक है, अब मुझे क्या फाइंड करना है, इनके बीच की दूरी, डिस्टेंस फाइंड करनी है। तो अब मैं डिस्टेंस कैसे फाइंड करूँगी, तो इसके लिए मैं क्या कर रही हूँ, एक कंस्ट्रक्शन कर रही हूँ जहाँ पे मैं इसको ना इस तरीके से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रही हूँ दोनों पॉइंट से। ठीक है, अब ये कुछ राइट एंगल जैसा लग रहा है, हमें लग रहा है ना। ठीक है, स्केल से नहीं कर रही हूँ मैं, ऐसे रफली करा है मैंने। तो अब ये वाला जो पॉइंट है वो x1 y1 है, इसका मतलब यहाँ पे कहीं पे x1 होगा। ठीक है, और ये हमारा y1 होगा, ऐसे तो होगा ना x1 y1। सिमिलरली जो ये b पॉइंट है ये x2 y2 है, यहाँ पे कहीं y2 होगा, राइट। अब आपको राइट एंगल देख करके ऐसा नहीं लग रहा कि मुझे हाइपोटेन्यूज फाइंड करना है बेस परपेंडिकुलर की हेल्प से, लग रहा है ना कुछ ऐसा, तो वैसा ही है। देखो अब मुझे इतना पता है कि ये मैं पॉइंट सी लिख लेती हूँ। ठीक है, कंस्ट्रक्शन वाला पॉइंट सी। अब आप खुद बताओ मुझे कि यहाँ तक वैल्यू x1 है और ये पूरा x2 है, तो मुझे अगर AC लिखना है तो मैं क्या लिखूंगी, AC को मैं क्या लिखूंगी, इस पूरे x2 से x1 को माइनस कर दूं। ये पूरे x2 से अगर मैं ये वाला x1 को हटा दूं तो मेरे पास यही वैल्यू तो बचेगी जो AC है। यस और नो, यस और नो, राइट। तो मैं AC को लिख सकती हूँ ना x2 माइनस x1, करेक्ट, करेक्ट। सिमिलरली जो BC है, BC यहाँ तक पूरा y2 है, ये पूरा y2 है और इतना y1 है। ठीक है, और मुझे ये बीच वाली साइड चाहिए तो मैं इसको लिख सकती हूँ y2 माइनस y1। yes or no? Now if I say in triangle ABC, which is a like right angle triangle, AB square will be equal to AC square plus BC square. You have read the Pythagoras theorem in class 8th, right? So अब मैं वैल्यू पुट करती हूँ, AC क्या है हमारे पास x2 माइनस x1 का स्क्वायर और BC हमारे पास है y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा है AB स्क्वायर। तो अगर मुझे AB फाइंड करना है तो AB क्या आ जाएगा, ये स्क्वायर वहाँ पे सेकेंड साइड जाके रूट बन जाएगा और अंदर वैल्यू क्या है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, करेक्ट। सो दिस इज ओनली द डिस्टेंस फॉर्मूला जो हम पढ़ते आ रहे हैं, लाइक पढ़ते नहीं आ रहे हैं अभी तक तो, बट यस आप पढ़ोगे, अभी 9th में ही पढ़ोगे, 10th में ही पढ़ोगे। सो दिस इज अ डिस्टेंस फॉर्मूला। तो यहाँ पे बेसिकली कोई नंबर होगा, x1 x2 की जगह कोई ना कोई नंबर होगा, y1 y2 की जगह नंबर होगा, तो आपको उसको पुट करना है और सिंपल सॉल्व करना है, यू विल गेट योर आंसर्स। ठीक है, ये सारे हम डिटेल में दोबारा पढ़ेंगे जब हमारी एक्सरसाइज स्टार्ट होगी, तो जब आप क्वेश्चंस करोगे यू विल गेट मोर आइडिया अबाउट इट। नाउ लेट्स टेक सम इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल जो भी हमने अभी तक डिस्कस किया, देखते हैं कि इसको इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी प्लॉटिंग द पॉइंट्स ऑन ए ग्राफ। से मेरे पास कुछ ग्राफ है, एक ग्राफ है, उस पर कुछ पॉइंट्स हैं जो कि प्लॉटेड है, आपको उनकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो कैसे फाइंड करोगे, अगर P के आपको कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं तो कैसे फाइंड करोगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जब आप कोई पॉइंट देखो, जैसे पॉइंट P मेरे पास यहाँ पे है, ठीक है, आपको देखना है P x पे कौन से नंबर पे इंटरसेक्ट कर रहा है, y पे कौन से नंबर पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो दोनों जगह आप देख सकते हो 1 and 1 है, तो P के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे हमारे 1, 1। ओके, रिमेंबर हमेशा हमें किस फॉर्म में लिखना है, x, y के फॉर्म में लिखना है, पहले x की वैल्यू फिर y की वैल्यू। जैसे कि अगर मैं s की बात करूं, s की यहाँ पे जो x की वैल्यू है, मतलब s में जो x कोऑर्डिनेट कहाँ पे आ रहा है 2 पे, तो ये हो जाएगा 2, और चेक करो y पे कहाँ है, y पे 1 पे ही है, तो 2, 1 हो जाएगा। डोंट राइट 1, 2। ओके, नाउ पॉइंट q यू कैन सी, q में x की वैल्यू क्या है -3 और y पे है ही नहीं। देखो y यहाँ पे क्या है, y तो 0 है, सेंटर 0 होता है, तो हो जाएगा -3, 0। नाउ वैल्यू ऑफ t पे x की वैल्यू क्या है 4, y की वैल्यू क्या है -2। ओके, लास्ट लेफ्ट r, तो r की वैल्यू क्या हो जाएगी, x पे देखो -2 है और y पे -3। ओके, अंडरस्टूड एवरीवन। सो दिस इज हाउ यू आइडेंटिफाई कि जो पॉइंट्स है वो क्या कोऑर्डिनेट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। दे ऑलवेज रिप्रेजेंट द फॉर्म ऑफ x, y। सो पहले हमें x की वैल्यू लिखनी होती है, कॉमा लगा के y की वैल्यू लिखनी होती है। ओके एवरीवन, नेक्स्ट, विदाउट प्लॉटिंग द पॉइंट्स इंडिकेट द क्वाड्रेंट इन विच दे विल लाई।
ठीक है, अब हमारे पास प्लॉट नहीं करना है, हमने ग्राफ नहीं ड्रॉ करना है, बिना ग्राफ ड्रॉ करे हमें ये सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो फर्स्ट पार्ट में बोला गया है द ऑर्डिनेट इज 5 एंड एब्सिसा इज -3। सो रिमेंबर एवरीवन, जो एब्सिसा होता है वो हमारा क्या होता है, एक्स कोऑर्डिनेट, ओके, एंड जो ऑर्डिनेट होता है दैट इज y कोऑर्डिनेट, ओके। और जब हम कोऑर्डिनेट लिखते हैं वो हमेशा x, y के फॉर्म में लिखते हैं। तो फर्स्ट वाले का जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो क्या होंगे, पहले x की वैल्यू यानी एब्सिसा, एब्सिसा क्या है हमारे पास -3, करेक्ट। सो यहाँ पे लिखूंगी -3, ऑर्डिनेट यानी 5। अब याद करो, जब हमारे पास एक ग्राफ था, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट था, ये सेकंड क्वाड्रेंट था, यहाँ थर्ड था और ये फोर्थ था, ठीक है। तो फर्स्ट वाले के पास प्लस था, यहाँ पे माइनस प्लस था, यहाँ दोनों नेगेटिव होते हैं, और फोर्थ में हमारा प्लस माइनस था। अब इसके अकॉर्डिंग माइनस एंड प्लस किस में आ रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट, ओके। सेकंड पार्ट, द एब्सिसा इज -5 एंड द ऑर्डिनेट इज -3, बोथ आर नेगेटिव। सो बोथ नेगेटिव कहाँ पे हमारे, थर्ड क्वाड्रेंट में, राइट और रॉन्ग, सो आंसर विल बी थर्ड क्वाड्रेंट। नाउ थर्ड पार्ट में जो एब्सिसा है यानी जो x है वो -5 है, ऑर्डिनेट यानी y जो है वो 3 है, प्लस का 3, माइनस एंड प्लस, सो माइनस एंड प्लस इज इन सेकेंड क्वाड्रेंट, ओके। सो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा, सेकेंड क्वाड्रेंट। लास्ट वन, ऑर्डिनेट इज 5 एंड एब्सिसा इज 3, both are positive, it means it will be in first quadrant। समझ में आया सबको, ओके। सो बस इतना सा कार्टेशियन प्लेन है। अब इसके बाद जो हम वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, तो फर्स्ट एक्सरसाइज जब हम लेकर आएंगे तो उसमें आप समझोगे कि किस तरीके से हम वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। बेसिक इन्फॉर्मेशन मैंने आपको प्रोवाइड कर दी, नाउ यू हैव टू प्रैक्टिस एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल, ताकि अगर आप लोग सपोर्ट करोगे तो मैं और ज़्यादा अच्छे से और जल्दी जल्दी वीडियोस आप लोगों के लिए लाती रहूँगी। सो थैंक यू सो मच, दिस इज हिमांशी साइनिंग ऑफ, बाय एवरीवन।